विसर्ग संधि आरभ्यते। हल संधि प्रकरणानन्तरम् अथ विसर्ग संधि प्रकरणम्। अत्र विसर्ग संधि कथं भवति। विसर्ग संधि तर्हि विसर्गः विषयो यस्य संधेः सा विसर्ग संधि। विसर्गम उद्दिश्य जायमाना संधि विसर्ग संधि। इत्येवं रीत्या अत्र विसर्गलोपः, विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः, उत विसर्गस्य विसर्गः आहत्य विसर्गम् एव आश्रित्य सर्वा प्रक्रिया भविष्यति। अतः प्रकरणस्य नाम विसर्ग संधि इति प्रकरणं जातम्। सूत्रम् आयाति विसर्जनीयस्य सः। एतत् सूत्रम् अच्सन्धि प्रकरणे व्याख्यातमस्ति। अतः केवलं स्मरणाय अत्र ग्रन्थकारः विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रं स्मरति। उदाहरणम् अपि ददाति। विष्णुस्त्राता, विष्णुः अग्रे त्राता। अत्र विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवति इति वयं सर्वे अच्सन्धि प्रकरणे विसर्जनीयस्य सः खर्वसानयोर्विसर्जनीयः एतत् सर्वं तत्र व्याख्यातम्। अतः अग्रे चलामः। अग्रे सूत्रमस्ति सर्परे विसर्जनीयः। सर्परे इति सप्तम्येकवचनान्तं, विसर्जनीयः इति प्रथमैकवचनान्तं, द्विपदात्मकम् एतत् सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे विसर्जनीयस्य सः इति समग्रं सूत्रम् अनुवर्तते। खर्वसानयोः विसर्जनीयः इत्यतः मण्डूकप्लुत्या खर् ग्रहणम् अनुवर्तते। सर्परे इत्यत्र सर् सरः परे यस्मात् सः सर्परः, सरः परो यस्मादिति सर्परः। अन्य पदार्थ अत्र खर् भविष्यति। तदेव शेष्यम् अन्य पदार्थ प्रधानत्वात् सर्परकः सर्परः खर्। तो सर्परक खर पर में हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। सर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः न त्वन्यत्। और विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीयस्य स सूत्र के द्वारा शब्द प्राप्त था, उसी का इसने प्रकृति भाव कर दिया। यह प्रकृति भाव आपने अच्छंदी में पढ़ा होगा। अच्छंदियों में प्रकृति भाव होता है, हल संधियों में भी प्रकृति भाव होता है। हल संधि में भी प्रकृति भाव की चर्चा हमने की थी। मोराय समक्को हेम परे वा न परे नः। तो ये सब वैसे ही विसर्ग संधि में भी प्रकृति भाव की स्थिति है। और ये पहला सूत्र सर्परे विसर्जनीयः उसी प्रकृति भाव का स्मरण करा रहा है। स्मारयति प्रकृति भावम विसर्ग स्थाने किमपि अन्यत् यत् प्राप्तम अस्ति तत्सर्वं निवारयति। अभी तो विसर्गस्य स्थाने विसर्गादेशमेव शास्ति। विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः एव न त्वन्यत् इति ग्रंथकारः स्पष्टमेव प्रतिपादयति। उदाहरणं वर्तते कत् सरुः। कः अग्रे सरुः। सरुः खड्ग मुष्टि। तलवार को जहां पकड़ते हैं
वह जो मुष्टि है, जहां पर जहां से तलवार को पकड़ा जाता है, वही सरु कहलाता है। तो कह अग्रे सरु। अब यहाँ पर खर परक, सर परक खर पर में मिल जाएगा। तो विसर्ग के स्थान पर जो विसर्जनीय सिसा सूत्र के द्वारा शत्रु प्राप्त था, उसका इसने निषेध कर दिया और विसर्ग को विसर्ग ही रहने दिया। एक प्रकार का प्रकृति भाव हो गया यथावत। ऐसे दूसरा उदाहरण है घनाघन क्षोभण। यहाँ पर भी घनाघन क्षोभण में भी सर पर खर पर मिल जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह गया। यहाँ पर विसर्जनीय सिसा सूत्र से विसर्ग प्राप्त है, उसको बाध करके कुपो कपोच सूत्र के द्वारा जुवामूली भी प्राप्त है और पाक्षिक विसर्ग भी प्राप्त है। तो खर परे विसर्जनीय सर परे विसर्जनीय से सर परे विसर्जनीय सूत्र के द्वारा विसर्ग को यहाँ पर विसर्ग ही रह गया। वही लिखा ग्रंथकार ने आगे पंक्ति में लिखा, इह यथा यथम सत्वम जुवामूलीयश्च न। कत्सरु में सत्व प्राप्त है और घनाघन क्षोभण में जुवामूली प्राप्त है। इन दोनों को इस सूत्र ने निषेध कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि यह सूत्र इन दोनों का अपवाद है। यह बात ध्वनित होकर के सामने आ गई। इसीलिए वाशक क्षोमम में विसर्ग को सकार, विसर्ग को जुवामूल्य नहीं होता। यह बात हलसंधि प्रकरण में हमने बताई थी। और सरपरे विसर्जनीय सूत्र जो है, यह विसर्जनीय से स का भी अपवाद है और कुपो कपोच सूत्र का भी अपवाद है। अब नया सूत्र आता है वासरी। वा इति एकम अव्ययपदम वर्तते, सरीति सप्तम्ये कुशनान्तं पदम वर्तते, द्विपदात्मकम् एतत् सूत्रमस्ति। अत्र सूत्रे विसर्जनीय सिसः इति सूत्रात् विसर्जनीयस्य इति षष्ठ्यन्तं पदम् अनुवर्तते। अथ च सर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रात् प्रथमैकवचनान्तं विसर्जनीयः इति पदम् अपि अनुवर्तते। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति सर्परे वा सर्परे विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः एव वा स्यात्। सर्परे विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव वा स्यात्। सर पर में हो तो विसर्ग को विसर्ग ही रहता है विकल्प से। ये सब प्रकृति भाव चल रहा है। ये प्रकृति भाव का ही स्मरण करा रहा है। वैकल्पिक प्रकृति भाव कहना चाहिए इसको। विसर्ग को यहाँ विसर्ग ही कहा जाता है। गुरुजी एक जिज्ञासा है। जैसे नीन पे इस सूत्र में जैसे उभयतर खु से अपने उभयता को अनुवृत्ति किया, इधर मान लीजिए, इधर तो मान लीजिए स्वरी में भी तो बा का अनुवृत्ति कर सकते थे, बा का लाया क्यों? उधर भी तो हो सकता था, क्योंकि मान लीजिए वो तो ऐसे मान लीजिए वो तो है, मान लीजिए 8-3-8 है उभयतर को, और मान लीजिए वो है 8-3-10 है नीन पे, और ये है मान लीजिए 8-3-36 है। वो विषय अलग है, हम बताएंगे। अच्छा ठीक है, इसका उत्तर देंगे। ये ठीक है, विषय अलग है। तो वासरी पहले पाठ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। ठीक। वासरी मैं स्मरण रखूंगा। आप विस्मित हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। आपके प्रश्नों को मैं स्मरण रखूंगा, मुझे स्मरण बना रहेगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर हम अभी पाठ पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है गुरुजी। तो वासरी सर परे विसर्जनीय से विसर्जनीय है वा स्यात्। तो विकल्प से सर परे रहते। देखिए, विसर्ग को शकार करता है विसर्जनीय सिसा सूत्र, खर परे रहते। और वासरी सूत्र जो है, ये कहता है कि खर प्रत्याहार में ही सर प्रत्याहार आता है। तो सर पर में है यदि, तो विसर्ग को विसर्ग ही रह जाता है विकल्प से। अर्थात एक बार तो विसर्ग को विसर्ग रह जाएगा, पर एक बार फिर विसर्जनीय से सह सूत्र सक्रिय हो जाएगा। तो
विसर्ग को जब सकार हो, विसर्ग को जब विसर्ग हो जाएगा तो उदाहरण दिया ग्रंथकार ने हरिश्येते, हरि अग्रे शेते। यहाँ पर विसर्ग को विसर्ग ही रह गया एक बार, और एक बार जब विसर्ग को विसर्ग नहीं हुआ तो विसर्जनीय से सह सूत्र से आकर के विसर्ग को सकार हो गया। तो विसर्ग को सकार होने पर विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग के सकार होने के बाद ही स्तोश्चु सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा और श्चित होकर के हरिष्यते, इस तरह से दूसरा उदाहरण बन जाएगा। और अब वार्तिक आ रही है, खर परे वार्तिक वचन आ रहा है, खर परे सर्वा सरिवा विसर्ग लोपो वक्तव्य। खर परक सर पर में हो तो विसर्ग का लोप होता है विकल्प से, खर परक सर पर में हो तो विकल्प से विसर्ग का लोप होता है। अब देखना ध्यान से, उदाहरण है राम स्थाता, राम अग्रे स्थाता, तो राम अग्रे स्थाता। अब यहाँ पर खर परक सर पर में मिल जाएगा, तो खर परक सर पर होने के कारण यहाँ विकल्प से विसर्ग का लोप होगा। विसर्जनीय से सूत्र से विसर्ग प्राप्त होता है और वासरी से विसर्ग, विकल्प से विसर्ग को विसर्ग प्राप्त होता है। अब खरपरे सर विसर्ग लोपो वक्तव्य इस वार्तिक के द्वारा विकल्प से विसर्ग को लोप हो जाएगा, अर्थात विसर्ग का ही लोप हो जाएगा। तो राम राम स्थाता, इस तरह से एक रूप बनेगा। और जब विसर्ग का लोप नहीं होगा तब वासरी सूत्र से विकल्प से विसर्ग को विसर्ग ही रह जाएगा, तो एक विसर्ग वाला रूप बन जाएगा राम स्थाता। और वासरी सूत्र भी विकल्प से करता है, जब वासरी सूत्र से भी नहीं होगा विसर्ग को सकार, तब विसर्जनीय सह सूत्र से आकर के विसर्ग को सकार हो जाएगा, तो राम स्थाता। ऐसे ही तीन रूप बन गए, राम स्थाता, राम स्थाता और राम स्थाता। और ऐसे हरिस्फुरति, एक बार विसर्ग का लोप कर लेंगे हरि अग्रे स्फुरति में वार्तिक से, और जब विसर्ग का लोप नहीं होगा तो वासरी सूत्र से विसर्ग को विसर्ग ही रह जाएगा, और वासरी सूत्र से भी विसर्ग को विसर्ग आदेश नहीं होगा तो विसर्जनीय से सूत्र से विसर्ग को सकार हो जाएगा। वही लिखा ग्रंथकार ने, पक्षे विसर्गे सत्वे च त्रैरूप्यम। यहाँ पर तीन रूप बनते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर भी अब आ गया है, इसमें अब कोई प्रश्न बचता नहीं है, पर फिर भी हम इसका उत्तर देंगे। तो इस तरह से हमने तीन रूप बना लिए। कुप्पो कपौच, इस सूत्र का फिर से स्मरण करा रहे हैं, इसलिए स्मरण करा रहे हैं क्योंकि विसर्ग संधि है, विसर्ग को ही जुवा मूली और उपधमान ही करता है और पक्ष में विसर्ग भी करता है कुप्पो कपौच सूत्र, इसलिए उस सूत्र को भी फिर से स्मरण करा रहे हैं यहाँ पर। और उदाहरण दे रहे हैं कह करोति, कह अग्रे करोति। तो यहाँ पर कवर्ग पर में होने के कारण विसर्ग को यहाँ पर जुआ मूली होकर के कह करोति, और जब जुआ मूल्य नहीं हुआ तो चाद विसर्ग हो जाएगा, तो कह करोति। अब यहाँ पर विसर्ग को फिर सकार नहीं होगा। अब आप करना चाहो कि यहाँ फिर विसर्ग को विसर्जनीय शिष्या करके खर परे रहते विसर्ग को सकार कर दें, तो फिर विसर्ग को सकार नहीं होगा। क्यों? विसर्ग विधान सामर्थ्यात, विसर्ग को विसर्ग का विधान करना तत्सामर्थ्यात, फिर विसर्जनीय से सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। तो केवल दो ही रूप बनेंगे, एक जुआ मूली वाला, एक उपध्मानी वाला। कह करोति, कह करोति, कह खनति, कह खनति। यहाँ पर भी पहले विसर्ग को जुआ मूली करेंगे, फिर विसर्ग को विसर्ग ही रहने देंगे। इसलिए विसर्ग को विसर्जनीय इसलिए रहने देंगे क्योंकि विसर्जनीय से सूत्र बैठा हुआ है, विसर्ग को सकार कर देता, इसलिए विसर्ग को विसर्ग का ही विधान करना है। कोई चाद विसर्ग, उपो कपौच सूत्र में जो च पड़ा हुआ है उस च से वहां पर विसर्ग को विसर्ग ही हो जाएगा, अर्थात वही प्रकृति भाव रह जाएगा। तो दो रूप यहाँ बन जाएंगे, क खनति, क खनति। ऐसे ही क पचति, क फलति, क पचति, क पचति। यहाँ पर भी ये उपध्मानी का उदाहरण दिलाने के लिए यहाँ पर पकारादि पवर्ग पर में होने के कारण यहाँ उपध्मानी हो जाता है,
और क फलति क फलति, यहाँ पर भी उपध्मानी हो जाता है। तो दोनों का जुवा मूल्य का और उपध्मानी का दोनों का स्मरण यहाँ करा दिया है। यद्यपि कुप्पो कपोच सूत्र का अर्थ और उदाहरण हम निर्णय में हम समझ चुके हैं, उसका अर्थ समझ चुके हैं, उसका पुनः केवल स्मरण मात्र है। विसर्ग संबंधी यह सूत्र है, इसलिए विसर्ग संधि के प्रकरण में इसको भी ला करके रख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं तो सूत्र आता है सोपदादौ। ये नया सूत्र आया, ये भी विसर्ग को सकार करता है। इस सूत्र में, सोपदादौ सूत्र में भी विसर्जनीयस्य की अनुवृत्ति आ जाती है, और सह तो इसमें है ही है। और अपदादौ जो है ये द्विवचनांत, प्रथमा द्विवचनांत है अपदादौ। अपदादौ में न पदम आदौ यस्य सह पदादि ही। यहां पर क्या होगा, न यहां पर थोड़ा सा इस सूत्र का अर्थ समझना है। सह इति प्रथमिक वचनांतम अपदादौ इति न पदम, यहाँ बहुब्रीहि समास करना ही ठीक रहेगा। अविद्यमानम पदम या न पदम आदौ यस्मात्, ऐसा करके बहुब्रीहि समास भी कर सकते हैं। अब भी भाव उसमें अविद्यमानम पदम आदौ यस्य, इस तरह से हम यहाँ वो अपुत्र अविद्यमान पुत्रो यस्य सह अपुत्र, ऐसा करके जो समास करते हैं, अथवा अविद्यमानम पदम आदौ यस्य सह अपदादि तस्मिन् अपदादौ परे। गुरुजी इधर बहुब्रीहि वांछनीय है, क्योंकि कुप्पो का तो विशेषण है ना ये, इसीलिए नहीं, वो बहुब्रीहि होना अच्छा है। बहुब्रीहि तो वांछनीय है, पर बहुब्रीहि दो प्रकार से हो सकता है। दो प्रकार से करेंगे तो इस तरह से ही करें, अशुपद विग्रह करें तो अच्छा है। नयोस्तीर्थानाम वाच्यो वाच्योत्तर पदलोपः, इस वार्तिक से करें तो अच्छा रहेगा। तो अपदादौ में इसी में थोड़ा सा चिंतन में था कि किस से हम यहाँ समास करेंगे। तो नयोस्तीर्थानाम वाच्यो वाच्योत्तर पदलोपः से समास करिए, अर्थात पद के आदि में न हो। विसर्ग को सकार होता है, परंतु पदादि पर में न हो, ये तात्पर्य है। और वह पदाद्यो विशेषण है कुप्पो का। कुप्पो अकपोच सूत्र से कुप्पो की अनुवृत्ति आती है। तो ऐसा कवर्ग पवर्ग आदि में हो जो पद के आदि में न हो, पद के आदि से रहित कवर्ग पवर्ग पर में हो, अर्थात पद से अतिरिक्त कवर्ग पवर्ग पर में होगा तभी यह सूत्र प्रवृत्त होगा। उदाहरण से यह बात साफ हो जाएगी। उदाहरण से हम इसका सूत्र का अर्थ हम जब उदाहरण आएगा तब बताएंगे। इस पर वार्तिककार का वार्तिक वचन आता है, पास कल्पक काम्ये स्थिति वाच्यम। इसमें वार्तिककार ने प्रत्ययों का परिगणन कर दिया। पाश प्रत्यय, कल्प प्रत्यय, क प्रत्यय और काम्यच प्रत्यय। पाशप्च, कल्पप्च, कच और काम्यच तेषु पास कल्पक काम्येषु परेषु।
वार्तिककार ने सूत्रकार के अभिप्राय को स्पष्ट कर दिया कि अपदादि कवर्ग पवर्ग से क्या लेना है। तो पाशव प्रत्यय ले लिया, कल्प प्रत्यय ले लिया, क प्रत्यय ले लिया और काम्यच प्रत्यय ले लिया। ये 4 प्रत्यय, 5 प्रत्यय, 4 प्रत्ययों का यहाँ पर उल्लेख कर दिया। तो इस सूत्र की निमित्त के बारे में जो बात चल रही थी, अपदाद्यो कुप्पो प्रयोग, उसी सूत्र को यहाँ पर एकदम नियमित कर दिया वार्तिक वचन से कि इनके परे रहते ही ये सूत्र प्रवृत्त होगा। अब देखिए उदाहरण देखिए आप, पयस पासम, पयः अग्रे पाशम है, तो यहाँ पर पयस के सकार को विसर्ग को, अब ये सकार प्राप्त है यहाँ पर विसर्जनीय से स सूत्र के द्वारा, विसर्ग को स प्राप्त है, पर उसी विसर्जनीय से स सूत्र से ही विसर्ग को सकार हो जाता। क्या जरूरत थी अलग से सोपदादो सूत्र को बनाने की? पयस पासम में विसर्जनीय से स सूत्र के द्वारा खर पर में है, तो विसर्ग को सकार हो जाता, पयस पासम बन जाता। ऐसे ही इसस्कल्पम में भी विसर्ग को सकार होकर के इसस्कल्पम बन जाता, और इसस्कम और इसस्काम्यति, ये चारों उदाहरण यहाँ पर बन जाते। क्या जरूरत थी सोपदाद्यो सूत्र को कहने की? ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर विचार करना है कि ऐसे इसको क्यों किया गया। तो स्पष्ट है, इसका उत्तर स्पष्ट है। उत्तर यह है कि विसर्जनीय से स सूत्र का अपवाद सूत्र है कुप्पो कपौच। तो कुप्पो कपौच सूत्र आकर के जुवामूली और उपदमानी, पयस पासम में तो जुवा उपदमानी प्राप्त होता है, और इसस्कल्पम, इसस्कम और इसस्काम्यति में जुवामूली प्राप्त होता है। विसर्जनीय सिसा सूत्र के द्वारा विसर्ग को सकार करके यहाँ पर प्रयोगों को बनाया जा सकता था, पर उसका अपवाद सूत्र बैठा है कुप्पो कपोच, तो उससे विसर्ग को जुवामूली होने लगता और पक्ष में विसर्ग होने लगता, तो पयस पासम रूप नहीं बनता, और यशस्कल्पम, यशस्कम और यशस्काम्यति रूप नहीं बनता। अतः पाणिनि को यह सूत्र बनाना पड़ा सोपदादौ। सोपदादौ सूत्र को अब यहां घटाइए, विसर्जनीय से सह स्यात् अपदाद्यो कुप्पो परयो। तो यहाँ विसर्ग को सकार होता है पद के आदि में, यदि पद के आदि में और कवर्ग पवर्ग पर में न हो, पदादि कवर्ग पवर्ग पर में न हो, तो ऐसा पदादि पद के आदि में स्थित कवर्ग पवर्ग पर में न हो तो यहाँ पर पयस पासम, इसस्कल्पम, इसस्कम और इसस्काम में तीन चारों जगह पद के आदि में पदादि कवर्ग पवर्ग पर में नहीं मिलेगा। पदादि कवर्ग पवर्ग में न होने के कारण विसर्जनीय वो स्वपदादो सूत्र के द्वारा विसर्ग को सकार हो जाता है। अब यहाँ पर वार्तिककार की क्या आवश्यकता पड़ी? वार्तिककार ने ये वार्तिक क्यों बनाई? प्रश्न ये उठता है। यदि वार्तिककार ये वार्तिक नहीं बनाते तो सूत्र से ही विसर्ग को सकार तो हो ही रहा था। फिर वार्तिककार ने वार्तिक क्यों बनाई? तो देखिए, सूत्रकार का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। वार्तिककार ने इस सूत्र को केवल 4 स्थलों के लिए ही सीमित कर दिया। भाई 4 प्रत्यय जो हैं, पासप, कल्पप, क और काम्यच, इससे अतिरिक्त भी यह सूत्र प्रवृत्त हो सकता था, पर वार्तिककार ने वार्तिक वचन बना करके इस सूत्र का क्षेत्र नियमित कर दिया, निश्चित कर दिया कि बस केवल 4 जगह ही अपदाद्यों की आवश्यकता है, इससे अतिरिक्त कोई स्थल कहीं संस्कृत में मिलता नहीं है। तो वार्तिक वचन की सार्थकता सूत्र के जो व्यापक स्तर था उसको संकुचित करने में है, और वो विसर्ग को साकार करता ही है।
सूत्र से ही विसर्ग को सकार हो जाता है, और कोई प्रयोजन नहीं है वार्तिक कार के वार्तिक वचन का। अब हम आगे चलते हैं, एक नई वार्तिक है, अनव्ययस्येति वाच्यम। यह जो विसर्जनीय स्वपदादो सूत्र जो प्रवृत्त हो रहा है, तो अव्यय अनव्यय सब जगह विसर्ग को सकार करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। वार्तिककार ने फिर एक वार्तिक वचन बना दिया कि स्वपदादो सूत्र के द्वारा जो विसर्ग के स्थान पर सकार हो रहा है, वह अनव्यय वाला जो विसर्ग होगा, अर्थात अव्यय का जहां विसर्ग आएगा वहां पर विसर्ग को सकार नहीं करेगा, अनव्यय वाला जो विसर्ग है उसी को सकार करेगा। ये बात बताने के लिए वार्तिककार ने ये दूसरा वचन इस सूत्र पर पढ़ा और प्रातः कल्पम बना लिया। प्रातः कल्पम में प्रातः के बाद जो विसर्ग है, प्रात शब्द के बाद जो विसर्ग दिखाई दे रहा है, वह तो अव्यय है, तो अव्यय का विसर्ग को सकार नहीं होगा। यद्यपि अपदादि कवर्ग पवर्ग परे रहते यहाँ पर विसर्ग को सकार प्राप्त होता है, पर अनव्यय वाच्यम इस वार्तिक वचन के अनुसार अव्यय का चूंकि ये विसर्ग है, इसलिए ऐसे अव्यय के विसर्ग को सकार नहीं होना है, इसलिए प्रातः कल्पम बन गया। और एक और वार्तिक वचन पढ़ते हैं इसी सूत्र पर, काम्ये रोरे वेति वाच्यम। काम्य का मतलब है काम्यच प्रत्यय पर में रहे, तो रू के स्थान पर जहां विसर्ग हुआ है ऐसे विसर्ग को ही सकार होगा। वार्तिककार एक और वार्तिक बनाते हैं सूत्र पर, और वो स्पष्ट कहते हैं कि काम्यच प्रत्यय पर रहते अपदाद्यो कवर्गादि कवर्ग पवर्गयो परयो में जो काम्यच का परिगणन किया गया है, तो काम्यच प्रत्यय पर रहते यदि विसर्ग को सकार होगा तो उसी विसर्ग को सकार होगा जो रू स्थानिक होगा, अर्थात रू के स्थान पर जहां विसर्ग हो जाता है, रू पे ऊ की संज्ञा होकर के और र को विसर्ग हो जाता है खर्वसानयो सर्जनीय सूत्र से, तो ऐसे ही विसर्ग के स्थान पर शकारादेश होगा। इसलिए यहां नहीं हुआ गी काम्यति में। गी काम्यति में यहाँ ग्री निगरणे धातु से रित धातु करके इत कर देते हैं और पूर्ण प्रसर पर हो जाता है, तो गिर बन जाता है, गिर। और र की उपधा को दीर्घ होकर के रू और उपधा दीर्घ से दीर्घ करके गीर बना लेते हैं, गीर काम्यति। आत्मनः गिरम इच्छति इति गीर काम्यति। अब यहां पर देखिए गीर काम्यति में ये जो काम्यच प्रत्यय पर में है, यद्यपि यह काम्यति तो पदादि है, काम्यति की तो पद संज्ञा हो जाती है, पर अब यहां पर देखिए पदादि नहीं है। आत्मनः गी काम्यति, गी काम्यति, यहाँ सनातनता धातु से धातु संज्ञा होती है, काम्यति कोई ये पद नहीं है, पूरा गी काम्यति पद है। तो अपदादि होने के कारण विसर्ग को यहाँ पर सकार प्राप्त है स्वपदाद्य सूत्र के अनुसार, पर वार्तिककार ने कह दिया कि काम्यच प्रत्यय पर रहते यदि विसर्ग के स्थान पर सकार करना है तो उसी विसर्ग के स्थान पर सकार होगा जो ऋत्व स्थानिक विसर्ग होगा। यहाँ गी काम्यति में जो विसर्ग है वह ऋत्व स्थानिक विसर्ग नहीं है, यहाँ तो रेफ के स्थान पर विसर्ग हुआ है। कितना अंतर आ रहा है देखिए। यह सारी बातें ऋषियों के त्रिकाल दर्शित्व का प्रमाण है। वो संस्कृत भाषा के समग्र शब्दों को देख लेते हैं और उनमें से केवल एक शब्द को ही पकड़ते हैं, काम्यच प्रत्यय पर रहते। काम्यच प्रत्यय पर रहते और भी शब्द बन सकते हैं, पर काम्यच प्रत्यय पर रहते उसी विसर्ग को सकार होगा जो रू स्थानिक विसर्ग होगा। यहाँ रू स्थानिक विसर्ग नहीं है, अतः विसर्ग को सकार नहीं होगा। हालांकि यहाँ कुप्पो कपोच सूत्र के द्वारा जुगामूली प्राप्त है, उसको बात करके स्वपदाद्य सूत्र प्रवृत्त होता है। उस स्वपदाद्य सूत्र को ये वार्तिक निषेध कर देता है। तो इस तरह से गी काम्यति प्रयोग हमारा बनकर के तैयार हो जाता है। और आगे है
इण ख। यह गुरुजी, गुरुजी ये जो अनवयस्य ये जो वार्तिक का जो निषेध किया ना, ये केवल मात्र वो कल्पम के लिए, केवल कल्पम के लिए। हाँ, हाँ मान हाँ लीजिए, तो अगर नहीं होता तो प्रातर बदामी प्रातर भवामी कैसे होता है? ये केवल हाँ खाली हाँ हाँ, ये बोलना है ना। हाँ हाँ, इसीलिए तो कह हाँ, रहे हैं ना, वार्तिक वचन ने মানে वार्तिक का ही सूत्रकार को। निषेध है, वार्तिक का वार्तिक निषेध अपवाद। हाँ हाँ, हाँ, ये यही बिल्कुल सही है। प्रातर् भजामि प्रातर् नमामि इत्यादि जो पद हैं, तो वहां तो कल्प प्रत्यय पर में नहीं है, तो वहां विसर्ग को जो है वो शकार की स्थिति कैसे आएगी? वहां प्राप्ति नहीं है वास्तव में, तो वहां नमामि में और भजामी में तो प्राप्ति नहीं है, विसर्ग को शकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि खर पर में नहीं है। भजामी का जो भकार है वो खर में नहीं आता, और प्रातर नमामि का जो नकार है वो खर में नहीं आता, वो तो बनेगा नहीं। पहले प्राप्त हो, तब जाकर के वार्तिककार का वार्तिकत्व कहना सार्थक होगा। इसलिए वो स्थिति यहाँ है नहीं, प्रातर भजामी या प्रातर नमामि, तो ये तो अलग ही मामला हो गया। इसलिए हम उसको तो हम ना विषय नहीं बना सकते। वहां प्रातर भजामी में तो विसर्ग ही नहीं है, तो विसर्ग को सकार मान होगा लीजिए कैसे? प्रातः करोमी में कैसे होगा? प्रातः करोमी के हाँ, एक कैसे? प्रातः करोमी में तो खर परे मिल जाएगा, प्रातः करोमी में तो खर परे मिल जाएगा, इसलिए विसर्जनीय से विसर्ग को सकार प्राप्त होगा। यही तो समझना है कि खर प्रत्याहार जहां पर में मिलेगा वहीं पर ही विसर्ग मिलेगा, जहां खर परे नहीं है वहां विसर्ग ही नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा हमें समझना होगा। आगे चलिए देखते हैं। और गुरुदेव अपदादव से क्या तात्पर्य है? अपदाद्यो, यहाँ कुप्पो कपूचे से कुप्पो की अनुवृत्ति आती है, तो वास्तव में तो कुप्पो प्रयो, तो कीदृशो कुप्पो प्रयो हो, कीदृश कैसे कैसे कवर उपवर ऊपर में हो, तो कहा कि पद के आदि में स्थित न हो। समझ रहे हैं ना? पद के आदि में जो कवर कवर स्थित न हो, ऐसे अपदाद्यो कुप्पो प्रयो, ये तात्पर्य है वहां। समझ गए? जी। हाँ विमलेश जी, चलिए। तो इणाख, अब देखिए इणाख सूत्र को और पढ़ा देते हैं, फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इणाख सूत्र का अर्थ और समझ लीजिए। इणः परस्य विसर्गस्य खकार स्यात् पूर्व विषय। अब देखो, यहाँ सूत्र में इणः इति एकम पदम और शः इति द्वितीयम पदम, विसर्गस्य की अनुवृत्ति आ जाती है, और पूर्व विषय यह अर्थ कहां से आ जाता है? तो पूर्व विषय का मतलब यह है कि कुप्पो क पौच, ये जो सूत्र है, या अनभ्य से जो वार्तिक है, या काम्य रोरे वेतिवाच्यम, ये है, ये जो पूर्व का विषय चला आ रहा था, उसी विषय को लेकर के यह सूत्र प्रवृत्त होता है। यह सूत्र केवल इण से परे यदि विसर्ग होगा तभी विसर्ग में मूर्धन्य शकार की बात करता है, अन्यथा तो वहां सब जगह दंत सकार ही आदेश पूर्व विषय में जैसा चला आ रहा है, विसर्जनीय से सह वाला वही रहेगा। केवल इण से परे मिलेगा तो वहां विसर्ग को शकार मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण है, सर्पी अग्रे पाशम है, यहाँ पाशप प्रत्यय है, वही सारा पूर्व वाला विषय आ गया। सर्पिस पासम, सर्पिस कल्पम, सर्पिस कम और सर्पिस काम्यति। जैसे यहाँ पर चंडी में भी है बहिष्कंठ, हाँ 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 चंडी में है, सप्तशती में है बहिष्कंठ। हाँ हाँ हाँ। तो अब देखिए, वहां तो आर्स है, वो तो कोई बात नहीं है। सर्पिस पासम और सर्पिस कल्पम और सर्पिस कम में क प्रत्यय है, और सर्पिस काम्यति में कामच प्रत्यय है। यहाँ सब जगह यहाँ विसर्ग को शकार प्राप्त है, दंत सकार प्राप्त है, सोपदादो सूत्र के अनुसार और वार्तिक वचन के अनुसार। वही पूर्व वाला विषय पूरा ज्यों का त्यों। पर यहाँ पर क्या होगा कि विसर्ग को शकार होगा नहीं, इणख आ जाएगा बस। वो कहेगा ये इण से परे विसर्ग है,
तो वह मूर्धन्य श आदेश होगा, मूर्धन्य ख आदेश होगा, अर्थात वहां दंत सकार आदेश नहीं होगा। बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है, सारा ज्यों का त्यों वही है। तो इस तरह से यहाँ पर हम शत्रु करके श को ख करके और मूर्धन्य श आदेश करके सर्पिस का पासम, सर्पिस कल्पम, सर्पिस कम और सर्पिस कामित ये साधारणतया उदाहरण बना लेते हैं। अब नया सूत्र आ रहा है नवस पुरुषोर गत्यो। ये बहुत सरल सरल प्रकरण है, यहाँ कोई पंक्ति नहीं है, केवल समझना मात्र है और याद रखना है कि नमः यह जो अव्यय है, पदादि होने से होगा नहीं। एक इसका उदाहरण जैसे मान लीजिए अग्नि पचती, और पचती तो पद है, इसीलिए होगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, हाँ अग्नि ही पचती। हाँ, हाँ हाँ, वो तो ठीक है। अवदाद्यो किम, हाँ, अपनाद्यो किम जब हम कहेंगे तब अग्नि पचती उदाहरण देंगे। वही पचत है। हाँ, वो ठीक है। प्रत्युदाहरण हो जाएगा। आइए, नमस पुरुष और गत्यो, एक तो नमस और एक पुरस, दो अव्यय हैं। तो गति संज्ञयो हो अनयो हो, ये गत्यो जो है क्या है, गति शब्द का ही षष्ठी का द्विवचन है गत्यो हो, माने गति संज्ञकयो परयो, गति संज्ञकयो हो नमस पुरुषो हो विसर्गस्य स स्यात् कुप्पो परयो। कुप्पो परयो की अनुवृत्ति आ रही है, कुप्पो को पूछे से, तो कुप्पो की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर गति संज्ञक जो नमस और पुरस, इन दोनों अव्ययों के विसर्ग को यहाँ पर शकार करना है, कुप्पो परयो। अब देखिए, यह सूत्र बनाना पड़ा। जैसे उदाहरण है नमस करोति और पुरस करोति। गुरुजी, इधर इधर अपदादव का अनुवृत्ति नहीं होगा, अपदादव का हाँ हाँ होगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ हाँ, क्या है, यहाँ देखिए, इस सूत्र बनाने की क्या जरूरत थी। नमः अग्रे करोति है, तो नमः में जो विसर्ग है उसको सकार आदेश तो विसर्जनीय शिष्या सूत्र से ही हो सकता था, ठीक है ना। इसमें नमस पुरुषोर गत्यो सूत्र बनाने की क्या जरूरत है, तो कहा कि नहीं हो पाएगा, विसर्जनीय शिष्या सूत्र से विसर्ग को सकार नहीं हो पाएगा, कुप्पो कपूच सूत्र रोक लेगा। वह यहाँ पर जुवामूली करने आएगा नमस करोति में और पुरस करोति में। तो उस जुवामूली को रोकने के लिए नमस पुरुषोर गत्यो सूत्र बना दिया। और यहाँ पर क्या होता है कि साक्षात प्रवृत्तित्वात् क्रियो योगे विभाषा गति संज्ञा, यहाँ गति संज्ञा विकल्प से होगी। साक्षात प्रवृत्ति नीचे एक सूत्र है वहां समास प्रकरण में, तो उससे नमस और पुरुष की विकल्प से गति संज्ञा करता है। तो जब गति संज्ञा हो जाएगी तब तो नमस करोति बनेगा। जब गति संज्ञा ही नहीं होगी, जब गति संज्ञा ही नहीं होगी तो वहां विसर्ग को विसर्ग ही रह जाएगा, जुआमूली नहीं होगा। ये थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, ठीक है। और उदाहरण है नमः करोति, नमस् करोति और नमः करोति दोनों प्रयोग बनेंगे, दोनों ही प्रयोग साधु है। पुरो अव्ययम इति गति संज्ञा, पुरुष की जो कहा है गति संज्ञा किससे होगी, पुरो अव्ययम के द्वारा होगी। तो जब गति संज्ञा हो जाएगी तो पुरस्करोति बन जाएगा, और जब गति संज्ञा नहीं होगी तो पुरौ पुरः प्रवेष्टव्याः, तीनों जगह चारों जगह पुरौ और पुरः प्रवेष्टव्यः। तो यहाँ पर देखिए आप, पुरौ में और पुरः प्रवेष्टव्या में यहाँ पर कहीं भी विसर्ग को सकार नहीं हुआ, क्योंकि गति संज्ञा के अभाव में विसर्ग को सकार नहीं होगा, वो विसर्ग को विसर्ग ही रह जाएगा। पुरः करोति और पुरस करोति, पुरौ और पुरः प्रवेष्टव्या, यहाँ पर या पुह प्रवेष्टव्या और पुरः प्रवेष्टव्या, इस तरह से भी आप बना सकते हो। तो दोनों तरफ से ही वहां पर विसर्ग को सकार नहीं होना है, गति संज्ञा भावात। इस तरह से हमने यहाँ बहुत सरल प्रकरण था ये, विसर्ग संधि का प्रकृति भाव, विसर्ग को प्रकृति भाव ही रह जाता है, विसर्ग को विसर्ग ही रह जाता है, ऐसा बहुत सारा उदाहरण था। तो हमने ये सरल प्रकरण होने के कारण आज कई वार्तिक और कई सूत्र हमने आपको बतला दिए।
अब आएगा दंगल। इदुदुपधस्य चा प्रत्ययस्य, ये थोड़ा सा सूत्र विचारणीय है, अतः इसको हम कल पढ़ाएंगे। आज काफी हम पढ़ा दिया है, काफी विषय भी काफी आगे कर दिया, और 2-3 दिन में ये विसर्ग संधि आपकी पूरी हो जाएगी। कोई खास इसमें विषय नहीं है। अब ये जो सूत्र आ रहा है ये विचारणीय सूत्र है, इदुदुपधस्य चा प्रत्यय। अभी तक जो सूत्र थे विचारणीय नहीं थे, वो स्मरणीय हैं। ये उन सूत्रों का स्मरण रहना बहुत जरूरी है, बहुत ही काम के सूत्र हैं, और यह सूत्र स्मरणीय तो है, साथ में विचारणीय भी है। ये इदुदुपधस्य चा प्रत्यय से सूत्र हम इसको हम कल बताएंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों के जो प्रश्न हैं और जिज्ञासाएं हैं तो उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि उभयथा की बात भट्टाचार्य जी ने कही, वासरी सूत्र में वा ग्रहण करने की क्या जरूरत है? वो उभयथा कर्तव्य देवदयो सूत्र से उभयथा की अनुवृत्ति आ जाएगी, तो वा ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है? तो वो तो प्रकरण अलग अलग है। देखिए, छंदस्य उभयथा में जो उभयथा का अर्थ मतलब है वो दूसरा है। उभयथा कर्तव्य देवतयो, हम पद की अनुवृत्ति लाते हैं, पर पद की अनुवृत्ति से केवल विकल्प अर्थ लाना अभिष्ट नहीं है। वासरी सूत्र को वास्तव में तो ये विसर्जनीय से सह सूत्र का अपवाद है। विसर्जनीय से सह सूत्र की अष्टाध्यायी दूसरी है। कर्तृ उभयथा कर्तृ देवतयो सूत्र की अष्टाध्यायी दूसरी है, वो अनुवृत्ति यहाँ पर नहीं ला सकते। इसलिए वासरी को एक अलग रूप से पढ़ा गया है और वहां वा की सार्थकता को बतलाया गया है। वो वा वैकल्पिकत्व विसर्जनीय से सह सूत्र के से प्राप्त जो विसर्ग है, नित्य ही जो विसर्ग प्राप्त हो रहा है, वह खर पूरे प्रत्याहार पर रहते होता है। तो खर के अंतर्गत ही सर प्रत्याहार आता है, तो सर पर रहते ही विसर्ग को साकार करना है मात्र, पूरे सब को विसर्ग नहीं करना है। ये उसका विशेष उद्देश्य, और कोई विशेष का उद्देश्य है नहीं, और कोई इसका कोई विशेष कारण भी नहीं है। तो इस तरह से ये ना गुरुजी 8-3-8 से 8-3-10 में आ सकता है। 8-3-8 से 8-3-10 में उभयता का अनुवृत्ति ले है। तो मान लीजिए 10 में लाया, तो मेरा कहना है मान लीजिए 100 पद वो जो है ना 100 पदों में, तो मान लीजिए उधर लाने का क्यों बाधा क्या है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि वो आप 10 में आ सकते तो 38 में क्यों नहीं? आप वो तो विसर्जनीय से सह सूत्र की अष्टाध्यायी बताइए ना, उभयतर को ये है 8-3-8 का 8-3-8-3-8 सूत्र है उभयतर को। और मान लीजिए नींद पे है 8-3-10, तो ये 8-3-10 में उभयथा को विकल्प से लाया, तो बांसुरी में क्यों नहीं? क्योंकि बांसुरी का देखिए ना, बांसुरी का जो ये संख्या है वहां क्या है महाराज, 8-3-36, वो 36 है, जाकर के बहुत अंतर है। कम से कम 10, 12, 15 सूत्रों का अंतर आ जाता है। और वो इसमें बहु बीच में ही जगह मान लीजिए आपने मुंडुकुप्लुति पद लाया, ये ऐसा बोला जो मुंडुकुप्लुति, मान लीजिए जो लाभ देगा तो इतना तक लाभ क्यों नहीं देगा? क्योंकि गो जूत और सिंह दृष्टि इत्यादि को जो है मान लीजिए, तो मान लीजिए वो तो दे सकते हैं, है ना? ऐसा है कि मंडूक जो अधिकार तो चतुर्विध है ना, तो मान लीजिए गो जूत है, सिंह दृष्टि है, मंडूक प्लूति है, तो मान लीजिए वो तो एक ने एक तो लगा देगा, तो बोलेगा तो देखिए इधर से ये देखता है। हाँ 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 हाँ, कर सकते हैं पर ऐसा है ना कि ये तो ऋषि की अपनी स्वतंत्र इच्छा है। वो कई बार तो वो बहुत पीछे से अनुवृत्ति भी ले आते हैं, और वही कई तो बार बता रहा हूँ, मान लीजिए वही तो बोला ना, जे अधिकार चतुर्विधा, वो बोला गो जूत है, सिंह दृष्टि है, मंडूक प्लूति है, ऐसा ऐसा बोला, तो ठीक है मैं तो एक लगा देगा। तो बोला जी देखिए ये जो है ये इतना तक लगा। ठीक है, अच्छी बात है, आपका बहुत अच्छा चिंतन है, बहुत अच्छी बात है। उधर से कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। और कई जगह करते हैं, ये ऐसा करते हैं, वास्तव में करते हैं। पर स्वतंत्र इच्छा से महर्षि नियंतुम अशक्यत्वात्
अब महर्षि वहां तक पीछा इतना व्यायाम नहीं कराना चाहते अपने छात्र से, सोचते हैं यहीं पर ही एक वाह शब्द ही तो लिखना है तो करके चले जाते हैं। दूसरी बात यह है, मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पर, वाशरी में जो वाग्हण है वो सार्थकता उसकी विसर्ग को साकार करने में वैकल्पिक प्रयोग में, और वह भी केवल सर प्रत्याहार, स स स, सर का मतलब केवल स स स, 3 अक्षरों के बारे में ही एक संकुचित क्षेत्र में ही वह विसर्ग को सकार हो विकल्प से, इस दृष्टि से यहाँ वाह का ग्रहण करते हैं ऋषि, मुझे जहां तक ये समझ में आया था तो वो यही है कि केवल 3 अक्षर स स स, ये 3 अक्षरों के परिवर्ते ही वैकल्पिकत्व तो अभीष्ट है, सर्वत्र वैकल्पिकत्व तो अभीष्ट नहीं है, ऐसा कुछ ऋषि का अभिप्राय हो सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अलग से पढ़ेंगे तो ही अच्छा रहेगा, वहां से उधर से ला करके आप करेंगे तो हो सकता है कि उसमें कोई दिक्कत आए, विलंब हो, तो स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए यहीं पर ही ग्रहण कर लिया कि ताकि छात्रों को स्पष्ट प्रतिपत्ति हो और ज्यादा खींचतान न करना पड़े, ये हो सकता है। तो आज पूरा हो गया पाठ अपना, चर्चा भी पूरी हो गई, और कोई प्रश्न हो तो चर्चा कर लेते हैं। नमः शब्द को जो है गति संज्ञा करने वाला कौन सूत्र बताया है? साक्षात प्रवृत्ति नीचे एक सूत्र है, अब वही तत्पुरुष समास में, और पुरस शब्द की गति संज्ञा करने वाला पुरोव्यम है। जी दोनों सूत्र, दोनों शब्दों की अलग अलग गति संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। जी कुगति प्रादय, जहाँ कुगति प्रादय सूत्र जहाँ समास करता है वहीं पर ही पड़ा हुआ है पुरुषः, सिद्धांत। हाँ पुरुषः जब बताया स्थितः पुरुषः, हाँ वहीं पर ही, वहीं पर ही गति संज्ञा का प्रकरण आता है, गति संज्ञा का समास आता है, वहीं पर ही ये सूत्र हैं सारे, साक्षात प्रवृत्ति नीचे। अच्छा हाँ, और वहीं पर ही सूत्र है ये आपका पुरोव्यम। जी आज एक सूचना दे दें हम, सार्वजनिक सूचना ये है कि आज पूर्णिमा है, कल प्रतिपदा रहेगी, तो कल प्रतिपदा को अपना पाठ नहीं चलेगा, जी कल अनध्याय रहेगा, कल प्रतिपदा है, तो प्रतिपदा से थोड़ा सा परहेज रखते हैं अपने अध्याय से, ताकि हमारा अध्याय ओजस्वी और तेजस्वी बना रहे, इसलिए हम प्रतिपद को थोड़ा सा वर्जित करते हैं पाठों में। तो कल प्रतिपदा होने के कारण कल पाठ नहीं होगा, अब परसों से पाठ चलेगा। ठीक ठीक है, आप सभी को नमस्कार, परसों फिर, गुरुदेव प्रणाम। हाँ हाँ जय हो, परसों इसी समय फिर उपलब्ध रहेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम गुरु जी। जय हो, स्वस्ति मंगलम हो। प्रणाम गुरु जी। जय हो जय हो जय हो। गुरुजी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा।